आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा कि हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है कि अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरा महिमा करे। वह घड़ी आ पहुंची है। वह घड़ी मतलब जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, वो समय आ पहुंचा है जिसके लिए पूरी सृष्टि इंतजार कर रही थी। वो समय आ पहुंचा है जिसके लिए मसीहा का इस पृथ्वी पर आना था। वो समय आ पहुंचा है जो मानव जाति के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए हमेशा हमेशा का जो बलिदान है वो किया जाए, ताकि लोग उसको प्राप्त कर सके, उस छुटकारे को प्राप्त कर सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि हे पिता, वह घड़ी आ पहुंचा, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा कर। वो महिमा जो जैसे मरे हुए में से जी उठने वाली है, और भी बहुत सारी बातें जो हम देखेंगे। पौलुस जब फिलिपुस के नाम पत्री लिख रहे होते हैं, तब तक यीशु मसीह का मरे हुए में से जी उठना हो चुका है, स्वर्ग जा चुके हैं और चर्च स्टैब्लिश होना शुरू हो गया है। और पौलुस एक पत्री लिखता है फिलिपुस की कलीसिया के नाम, और वहां फिलिपियो की कलीसिया के नाम, और वहां पर इस तरह से है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। किस कारण? कि वो इतने नम्र रहे, इतने दीन रहे, पिता की सारी आज्ञाओं का पालन किया, यहां तक कि क्रूस की जो मौत थी उसको भी उन्होंने सह लिया, पिता के सारी आज्ञाओं का पालन किया। इसलिए पिता ने उन्हें क्या किया? अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वह नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम कौन सा है? यीशु नाम। वो यीशु नाम जिसके सामने दुष्ट घुटने टेक देते हैं, वो यीशु नाम जिसके सामने बीमारियां घुटना टेक देता है, वो यीशु नाम जिसके सामने परिस्थितियां घुटना टेक देता है, या यूं कहे कि तीनों लोक में वही नाम है जिसके सामने सब घुटना टेक देता है। और आने वाले दिनों में वचन में लिखा हुआ है कि हर एक जुबान अंगीकार करेगी और हर एक घुटना झुक जाएगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु। अभी तो यीशु के विरोधी बहुत है, लेकिन एक समय आएगा जब उसी यीशु को ढूंढेंगे, बत्ती जला के ढूंढेंगे, लाइट से ढूंढेंगे, मिलेगा नहीं ना। मौत को गला लगाना चाहेगा, वो भी भागेगा छोड़ के। तो एक समय आएगा जब हर घुटना उसके सामने क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेगा। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु। आज बड़ी तेजी से लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। बहुत सताव है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु को अपना प्रभु मानना, वो अपना सौभाग्य समझते हैं। हम किस पोजीशन में हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। अगर आप सताए जा रहे हैं प्रभु के कारण तो आप धन्य हैं, और अगर नहीं सताए जा रहे हैं तो सब गड़बड़ है। इसका मतलब उस भीड़ से भी निकले नहीं है। भीड़ से निकलेंगे तभी तो भीड़ वाले को अलग दिखेगा। जब तक भीड़ में रहेंगे तब तक अलग दिखेगा नहीं। अलग कब दिखेगा? जब भीड़ से आप बाहर दिखेंगे, बाहर रहेंगे तो दिखेगा। और प्रभु ने हमें चुना है, संसार से अलग किया है। अलग किया है पवित्रता के लिए, अलग किया है कि हम उसके जैसा जीवन को जिए, अलग किया है कि हम नफरत करने वालों से भी प्रेम करना सीखें। इसलिए हमें उसने चुन करके क्या किया है? अलग किया है, अलग किया है। यीशु है जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। यहां कहता है क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। तूने उसको सब प्राणियों पर क्या दिया है? अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। जब मरे हुए से जी उठे हैं 28 अध्याय में चेलों को जब भेज रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। कहां जाओ? कहां जाओ? पृथ्वी के छोर तक जाओ।
पृथ्वी के छोर तक जाओ और क्या करो, चेले बनाओ। प्रभु ने चेले बनाने के लिए बोला है ना। चेले बनाने का क्या मतलब, जैसा, ध्यान सुनिए, जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव है वैसा मेरा स्वभाव हो, और जैसा मेरा स्वभाव है वैसे ही उसका स्वभाव हो, जिसको हम प्रभु के पास लेके आए। हम सब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, और जब हम सब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हमारा गुण जो है हमारे गुरु के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा गुण कैसा होना चाहिए, हमारे गुरु के जैसा होना चाहिए। प्रभु ने ये कहा कि सुधरो, तुम्हारे अंदर से नफरत दूर होने पाए, तुम्हारे अंदर से भेदभाव दूर होने पाए, तुम्हारे अंदर से डाह, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा सब दूर होने पाए, तुम्हारे अंदर यीशु के जैसा प्रेम होना चाहिए, तुम्हारे अंदर यीशु जैसे दया होनी चाहिए, तुम्हारे जैसे यीशु के अंदर क्षमा, जैसे यीशु में क्षमा करने की शक्ति थी वैसे हमारे अंदर भी क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। सबको क्षमा कर दिया। जो हाथ में कील ठोक रहा था उसके बारे में पिता कहते हे पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये जान नहीं रहे कर क्या रहे, ये अबोध बालक है, समझ नहीं है कि कर क्या रहे। हाथ में जो कील ठोक रहे थे, उनके हाथ में कील डाल के हथौड़ा से जोर जोर से मार रहे थे, उन लोगों के लिए यीशु इस तरह से प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये जान ही नहीं रहे कर क्या रहे हैं, ये अबोध हैं, समझ नहीं है इन्हें। उस जगह पर अगर हम अपने आप को रखें, हम क्या प्रार्थना करते हैं, और फिर सोच सकते हैं कि क्या हम यीशु के चेले हैं, कितने बड़े चेले हैं, यह हमें देखना होगा, है ना। वचन कहता है कि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। सब प्राणियों पर क्या दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। हालेलुया। सबको क्या दे, अनंत जीवन, या यूं कहें मोक्ष, या यूं कहें मृत्यु और मृत्यु से छुटकारा, यूं कहें कि जो चक्र है उस चक्र से छुटकारा, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर में विलीन हो जाना, परमेश्वर में एक हो जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बुलाया है। और प्रभु का वादा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसमें से कोई भी नाश नहीं होगा। तो कहां जाएगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, उस मोक्ष को प्राप्त करेगा, उस सच्चे पवित्र परमेश्वर में एक होना हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है, तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, पहला काम, एकमात्र सच्चे परमेश्वर। हालेलुया। अगर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है तो फिर एक ही है ना, और अगर एक ही है तो उस एक को ढूंढो, बहुतों को मत ढूंढो। उस एक के को जानेंगे तब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे उसमें एक कैसे होंगे। एक नॉर्मल सी बात, हम बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, है ना। हमारे सीट के बगल में बैठे हुए इंसान एक दिन, 2 दिन, 2-4 घंटे, 5 घंटे हमारे साथ सफर करता है ना। हम कहां तक अपनी लिमिटेशन ले जाते हैं, सिर्फ हाई हेलो तक, इससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि आप उसे जानते नहीं। इसलिए जरूरत है तो बात करते हैं, जरूरत नहीं हुआ तो बात नहीं करते, और थोड़ा बहुत बातचीत कर भी लेते हैं लेकिन लिमिट के अंदर। लेकिन जहां हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं वहां हम क्या करते हैं, और हमारे बगल में बैठा है तो हम क्या करते हैं, खाना भी साथ खाते हैं, है ना, खुल के बात भी करते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो सीट भी एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना, साथ जाते हैं और साथ आ जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं। लेकिन अनजान पैसेंजर के साथ जब आप बैठे रहते हैं तो सिर्फ उतनी देर के लिए बातचीत होती है जितनी देर आप दोनों जने हैं। वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, ना आपने उनका कुछ लिया ना उसने आपका कुछ लिया, यही होता है ना।
मेरे प्रिय, स्वर्ग जो परमेश्वर का है वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसी का स्वर्ग है। अगर स्वर्ग जाना है और उस एकमात्र परमेश्वर को हमने जाना ही नहीं, उससे हमारा कोई संबंध हुआ ही नहीं, तो क्या उस स्वर्ग में रहने देगा? नहीं रहने देगा ना। आप कितने अच्छे पैसेंजर हैं, कितने पैसे वाले हैं, उससे दूसरे पैसेंजर को मतलब नहीं, आप अपने सीट से मतलब रखिए। और आप बहुत अमीर हैं और आपका सीट वेटिंग में है, और गरीब है उसका सीट कंफर्म है, तो आपको नीचे बैठा देगा। सही बोल रहा हूं? कारण सीट का कंफर्मेशन। जब तक उस सच्चे जीवित परमेश्वर के साथ हमारा सही तालमेल नहीं होगा, हम उनको जानेंगे नहीं, हम उनको पहचानेंगे नहीं, तब तक ये भरोसा रखना छोड़ दीजिए कि हम स्वर्ग जाएंगे। वचन कहता है कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और हे प्रभु करेंगे, लेकिन उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पे चलता है वही प्रवेश करेगा। सो अनंत जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, अनंत जीवन हमारे पिता के हाथ में है। और वचन कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है, और कोई कहता है कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा, क्योंकि उसने हाथ पकड़ रखा है, हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा। और छीनने वाले तो पता ही है कौन है। वो कोशिश करेगा कि हम छीन लें, इनकी मुकुट छीन लें, इनके आनंद को छीन लें, इनके शांति को छीन लें, लेकिन प्रभु का वचन है कि उसे कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, छीन नहीं सकता। वो हमारी सिक्योरिटी है। लिखा है कि मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। मेरे हाथ से भी नहीं छीन सकता, पिता के हाथ से भी नहीं छीन सकता, क्योंकि हम दोनों एक हैं। हम दोनों क्या हैं? एक। सो अनंत जीवन जो है वो क्या है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जाने, आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। मत्ती में प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। लिखा है कोई पिता को नहीं जानता, और ना ही कोई रास्ता है कि आप पिता को जान सकते। अगर लोग पिता को जानते ना तो वो कितने हैं? परमेश्वर कितना है? एक है। परमेश्वर एक ही है ना। और अगर सब उसको जानते, वो एक को जानते, तो सब एक ही बात करते ना, या नहीं करते? एज पर एग्जाम्पल मैं क्या बताऊं, जैसे मान लिया मोबाइल है, सबके पास होता है मोबाइल, अलग अलग कंपनी का, लेकिन शेप ज्यादातर एक ही जैसा होता है ना। तो अगर किसी ने मोबाइल देखा है कि स्मार्टफोन कैसा होता है, आप किसी को पूछ लीजिए, एक ही तरह की बात करेगा ना। या बटन वाले मोबाइल की गिनती करेगा स्मार्टफोन में, या टीवी जैसी बात करेगा कि टीवी जैसा होता है मोबाइल, या पेन जैसे होता है मोबाइल, बात करेगा? कैसा बात करेगा? जैसा वो होता है, एक ही शेप में आता है ना मोबाइल, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, वही शेप सब बताएगा। चाहे इंडिया वालों को पूछ लो, चाहे अमेरिका वाले को पूछ लो, चाहे किसी और देश वाले को पूछ लो, एक ही जैसा बताएगा ना। लेकिन परमेश्वर के बारे में लोग क्या बताते हैं? अलग अलग ओपिनियन है सबका। कोई कहता है वो दिखता ही नहीं, कोई कहता नहीं दिखता है, कोई कहता है कि नहीं वो जानवरों जैसे दिखता है, कोई कहता है कि पेड़ पौधे जैसे दिखता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। इसका मतलब किसी ने देखा नहीं है। वो 5 अंधों वाली कहानी है। 5 अंधे हाथी को देखने गए, सूंड को छुआ तो हाथी को बोला कुछ और है, पैर को छुआ तो हाथी बोला कुछ और है, पूंछ को छुआ तो हाथी बोला कुछ और है, पीठ को छुआ तो बोला हाथी को कुछ और है। तो अंधे अगर अंधे को मार्ग दिखाएगा तो सब कहां जाएगा? गिरेगा ना। एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो है उसको प्रकट करने वाला प्रभु यीशु मसीह है।
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। जब तक आप उस रास्ते से नहीं जाएंगे, आप उसे पहचान नहीं सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए यीशु वो रास्ता है जिसके सहारे आप पिता को जान सकते हैं, उनके स्वभाव को जान सकते हैं, उनके व्यवहार को जान सकते हैं, वो हमसे कितना प्रेम करता है, इन बातों को हम जान सकते हैं। और इसलिए हमारे अंदर एक चित्र स्पष्ट है कि हमारा पिता कैसा है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, क्योंकि देखा नहीं। उन्हें क्या किया है? देखा नहीं। वचन में इस तरह से लिखा है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना करते और कहते हैं कि जो कार्य तूने मुझे दिया है मैंने उसे पृथ्वी पर पूरा किया है। अब ये सवाल हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने तो बोला पिता से कि जो कार्य आपने मुझे दिया मैंने उसको पूरा किया। अब ये सवाल अगर हम अपने ऊपर लेते हैं कि जो प्रभु ने हमें कार्य दिया, हमने उस कार्य को कितना पूरा किया। प्रभु ने तो बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ। कहां? पृथ्वी के छोर तक, और लोगों को बताओ, मेल मिलाप का सुसमाचार दो। सवाल यह है कि क्या काम हम ये कर रहे हैं? क्या हम लोगों को प्रभु के बारे में बता रहे हैं? क्या हम उस मेल मिलाप के सुसमाचार लोगों को दे रहे हैं? क्या हम बता रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं? क्या हम बता रहे हैं कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन तुम्हारा है? क्या हम बता रहे हैं कि परमेश्वर तुमसे कितना प्रेम करता है? तो क्या हम प्रार्थना में कह सकते हैं कि हे पिता, जो काम तूने मुझे दिया उस काम को मैं पूरा कर दिया? पौलुस तो कहता है कि मैंने अपनी दौरा अच्छी कुश्ती लड़ी, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। अब ये सवाल हमारे लिए है कि हमने अपने विश्वास की कितनी कुश्ती लड़ी है, या हम कंफर्ट जोन में बैठे हुए प्रभु की योजनाओं को देखते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं कि वो कब तक होगा, कैसे होगा। प्रभु जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, हम सब जानते हैं, जब वो एक रास्ते से जा रहे थे और सामरी स्त्री वाली कहानी याद है, जब कुएं पर बैठ गए और बहुत भीड़ रहता था उनके पास, चले गए खाना लाने, और खाना लेके आए, तब तक वो स्त्री थी, वो चली गई समाचार देने जो सुनाए। और फिर चेले कहते हैं कि प्रभु कुछ खा ले, तो उन्होंने कहा मेरा भोजन कुछ और है। क्या है? मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अभी टाइम नहीं है खाने का, जबकि थक के वहां बैठे गए थे, खाने का टाइम। लेकिन वो उलझना नहीं चाहते, क्योंकि फिर वो भीड़ दोबारा तुरंत रिटर्न आ रहा है प्रभु के पास। हालेलुया। दिन रात प्रभु लगे रहते थे, भरे भरे दिन, हजारों लोगों की भीड़ को सुसमाचार सुनाना, शाम को प्रार्थना में चले जाना, फिर सुबह तैयार हो जाना। हमें अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है। सही बोल रहे? वचन में लिखा है कि जो धन धन ही नहीं है, जिस दौलत को हम संभाल के रख ही नहीं सकते, जिसमें कीड़े और काई लग जाते हैं, पर डे 10-12 घंटे हम उसके पीछे मेहनत करते हैं। और जो धन हमारा धन है, जिसमें कीड़े नहीं लगते, जिसमें काई नहीं लगता, उस धन के लिए 6 घंटा भी मेहनत है हमारा। बोलिए हाँ या ना? नहीं। 2 घंटा? वो भी नहीं। फिर धनवान कैसे होंगे हम? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो काम पिता ने मुझे दिया मैंने उस काम को पूरा किया। हम कब उन कार्यों को करेंगे? ये सिर्फ एक पास्टर का काम नहीं है, एक लीडर का काम नहीं है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपकी ये ड्यूटी है कि जैसे आपकी आत्मा बचाई गई, जैसे आप उस दुख तकलीफ से, मैंने गवाहियां सुन रहे थे, कैसी कैसी गवाहियां, पूरा पूरा शरीर जकड़ जाता है,
डॉक्टर भी हाथ उठा देता, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, और इस पोजीशन में परमेश्वर उसे फिर से खड़ा करता है। क्या ये खुशी का विषय नहीं है? क्या ये दूसरे को नहीं बताना चाहिए? घर में बच्चे पैदा होते हैं, छठी होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, उसमें पूरे मोहल्ले को हम सब बांट आते हैं, लड्डू मिठाई ये वो खाओ दवा के। और प्रभु ने हमारे जीवन में इतने बड़े काम किए, हमने कितने लोगों को बताया कि यीशु ने मेरे जीवन में इतने बड़े काम किए? नहीं बताया, तो खुशी कहां है? इसलिए मेरे प्रिय, जरूरी है कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है उन कार्यों को हमें करना है। अब हे पिता, वचन कहता है, अब हे पिता तुम अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अब प्रार्थना का अंतिम शिखर जो अपने लिए कर रहे हैं, उस महिमा की बात कर रहे हैं जो जगत से पहले, यीशु कहता है जो जगत से पहले मेरा तेरे साथ थी। संसार जानता है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आए और वहां से शुरुआत हो गया, है ना? ईसाई धर्म की वहां से क्या हो गया? शुरुआत हो गया। लेकिन मेरे प्रिय बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी धर्म की बात नहीं करी। ईसाई धर्म है ये बात उन्होंने किया ही नहीं, बाइबल के अंदर कहीं नहीं किया। और ना ही यीशु के पीछे चलने वाले लोगों ने अपना नाम खुद को मसीह रखा, ये भी नहीं है। उनके कार्यों को देखकर किसी और ने उन्हें मसीह बोल दिया। कोई राजा अपने फायदे के लिए इसको एक धर्म का रूप दे दिया ताकि हमारा फायदा हो जाए। प्रभु का जो कंसंट्रेशन है सिर्फ इस बात पर कि पिता का जो राज्य है वो राज्य बढ़े। मानव जाति जो परमेश्वर के प्रेम से बहक गया है, परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया है, आज शैतान के वश में होता जा रहा है। यीशु उसे वहां से छुड़ा करके फिर से पिता के पास लाना चाहते हैं, क्योंकि पिता ने हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया। हालेलुया। चाहे वो विश्वासी है चाहे गैर विश्वासी है, सब के सब हमारे पिता परमेश्वर के हाथ से रचे हुए हैं, यूनिक पीस हैं, फोटोकॉपी कहीं नहीं है। आपके शक्ल का मिला कहीं? नहीं मिला तो फोटोकॉपी हुआ? सैमसंग का कोई मोबाइल ले लो, कोई मॉडल ले लो, हजारों वही मॉडल मिल जाएंगे आपको, होता है ना, एक ही जैसा। आपके हाथ में तो आपका है, दूसरे के हाथ में दूसरे का। गाड़ी में देख लो, बाइक है, बुलेट है, और क्या बोलते हैं उसको, कार है, अगर नंबर प्लेट ना रहे तो आप पहचान सकते हो कि आपकी कौन सी है? सब फोटोकॉपी है, क्योंकि एक मॉडल बना, एक पास हुआ और फिर वही डिजाइन बनता चला गया। मनुष्यों में क्या ऐसा है? एक मुझे बनाया गया और मेरे जैसा बहुत सारा बना दिया गया? नहीं ना। परमेश्वर ने हर एक को यूनिक बनाया, एक यूनिक उद्देश्य के लिए, एक यूनिक काम को करने के लिए। हम अपनी कीमत को नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर हमसे प्रेम कितना कर रहा है। तो यीशु मसीह 2000 साल पहले मनुष्य बन करके हमारे और आपके बीच में आए, ताकि जो काम तुम नहीं कर पा रहे उस काम को मैं करके तुझे दिखा देता हूं। आज जिस पाप से तुम छूट नहीं पा रहे, जिस अधर्म से छूट नहीं पा रहे, उससे मैं छुटकारा देकर तुझे जा रहा हूं। लेकिन अब एक काम भी सौंप के जा रहा हूं, और वो काम क्या है? लोगों को मेरे प्रेम के बारे में बताओ। और यहां जब प्रभु प्रार्थना करें तो कह रहे हैं, हे पिता तुम अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था। हालेलुया। आदि में क्या था? वचन। और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर था और फिर वचन कहां था? परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो चीज आप देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, हर चीज जो उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ? उसी वचन से।
बिना वचन के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, चाहे मच्छर हो चाहे शेर हो। हर चीज परमेश्वर के इच्छा के अनुसार से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। और वही वचन, जब 14 पद में लिखा है, वही वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वो जो वचन आदि में था, वो वचन जिसके द्वारा हर चीज उत्पन्न हुआ, वो वचन जो परमेश्वर के साथ था, वही वचन अब क्या हो गया? देहधारी हुआ। देहधारी कब हुआ? अब से 2000 साल करीब पहले, 2024 साल पहले वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। जन्म का अंधा, उसको उसने बोला देखने लग। क्या हो गया? कोढ़, जिसको देखते ही लोग गांव में उसको आने नहीं देते, और आता है तो पूरा रोड खाली कर देता है, क्योंकि फैलने वाली बीमारी है, छू नहीं सकते। लेकिन यीशु ने उसे छुआ और बोला मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और जैसे यीशु ने छुआ, उस इंसान में से कोढ़ की बीमारी भाग गई। जब होता क्या था? कोढ़ के डर से लोग भाग जाते थे। यहां यीशु को देखते ही कोढ़ की बीमारी क्या हो गई? उसको भी आप छोड़ो। 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ इंसान जो हर तरह से मृत है, यीशु ने कोई इंजेक्शन नहीं लगाए, कोई आईसीयू नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बोला लाजर बाहर आ। और 4 दिन का मरा हुआ इंसान, जिसकी बहन कहती है अब तो बदबू आ रही होगी उसके शरीर से, वो जिंदा होकर बाहर आए। ये पिता के उस एकलौते की महिमा है। वो उस सृष्टि करता है जिसने बोला और सब कुछ बन गया। आज वो मुर्दा को बोलता है तो मुर्दा जी जाता है, कोढ़ी को बोलता है तो कोढ़ी शुद्ध हो जाता है, अंधे को बोलता है अंधा देखने लग जाता है, लंगड़ा को बोलता है तो लंगड़ा चलने लग जाता है। ऐसी महिमा हमने देखा। और आज भी ये होता है नहीं होता? आपने कितने सारी गवाहियां सुना है। सिर्फ प्रार्थना किया और प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया, उसके जीवन को बदला, उसके हालात को बदला। वो प्रभु है, उसकी ऐसी महिमा, जिससे पिता के एकलौते की महिमा। ये सब इधर की बात हो गई। आंधी तूफान को लो, आंधी तूफान को भी यीशु मसीह ने डांटा और वो भी क्या हो गए? शांत हो गए। 5 रोटी 2 मछली से हजारों लोग खाए। एक कटोरे में था ना, एक टोकरी में था 5 रोटी और 2 मछली, है ना? हजारों लोग खाए। और जब टुकड़े बटोरे तो कितने टोकरे थे? 12 टोकरे। एक टोकरे को तोड़ने से 12 टोकरे कैसे भर गया? 1 से 2 हो जाएगा। वो उस एकलौते की महिमा है। आज जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वचन उसका कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम उस पर विश्वास करें, कुछ भी असंभव नहीं है उसके लिए, है ना? पौलुस कुलुसियों को जब पत्री लिखता है तो वहां कहते हैं कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, जो ईश्वर दिखता नहीं, जिस ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, उसका दिखने वाला रूप प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके बीच में। और वो परमेश्वर जो नहीं दिखता, उसका